कल जिस तरह डोडा ईस्ट के विधायक महराज मलिक जी को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया, कहा जाता है कि उनका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ विवाद था और उनके खिलाफ 18 के करीब मुकदमे दर्ज हैं। महराज मलिक हमेशा से ही लोगों की आवाज उठाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, थोड़ी जुबान उनकी थोड़ी फिसल जाती है, कई बार उनको पता नहीं चलता है क्या बोलना है। हमारे साथ रंजीत सिंह गोल्डी मौजूद हैं, जो जहां पे आम आदमी पार्टी के आरसपुरा में नेता हैं। इनसे ही मैं बातचीत करूंगा। सर, किस तरीके से देखते हैं इस एपिसोड को? देखो, ये एपिसोड सारी दुनिया ने देखा है, खाली जम्मू के अवाम ने या जम्मू कश्मीर की अवाम ने नहीं देखा है, ये पूरे देश ने देखा है। और सब लोग जानते हैं कि ये एपिसोड क्या हुआ, सच्चाई क्या है। और ये लड़ाई दो लोगों की थी, सिर्फ प्रशासन और एक ईमानदार एमएलए की। जैसा कि डीसी ईमानदार नहीं, डीसी भी ईमानदार है, मैं नहीं बोलूंगी वो गलत। विवाद किस जगह? विवाद ये हुआ, विवाद जैसे हुआ कि एक मेडिकल हेल्थ सेंटर को लेके विवाद हुआ है। मेडिकल हेल्थ सेंटर जो पिछले कई सालों से किसी एक घर में चल रहा था, खस्ता हालत में था, बताते थे बिल्डिंग। बिल्कुल। तो वो क्या था कि उस गरीब को उस बिल्डिंग का रेंट नहीं मिला था। फिर पिछले दिनों आपने देखा कि बारिश काफी हुई थी, वो मकान जो था क्रैक हो चुका था। फिर महराज मलिक जो वहां के सिटिंग एमएलए हैं, जो जिनको लोगों ने चुन के भेजा हुआ है, जो हर गरीब की आवाज सुनते हैं, उन्होंने उस हेल्थ सेंटर को शिफ्ट किया दूसरी जगह पे, जहां पे वीएमओ साहब भी गए, उस इलाके के बीएमओ भी जाके उन्होंने वीडियो बनाई, उसको शिफ्ट करवाया। फिर महराज मलिक जी ने ये बोला कि उसके बाद क्या हुआ कि डीसी साहब ने बीएमओ को बोल के वो वीडियो डिलीट कराई गई। अपनी मर्जी से अपने बंदों के कहने पे फिर से वो जो है वो हेल्थ सेंटर शिफ्ट किया, जिस वजह से महराज मलिक को भी गुस्सा आया। उसके पास वो गरीब लोग आए, यार हमारी बिल्डिंग टूट रही थी, हमें किराया नहीं मिला था। महराज मलिक भी गुस्से में आ गए। उससे पहले कई बार महराज मलिक जी डीसी साहब के पास जाते हैं, उनको ऑफिस में जाके बताते हैं कि इन लोगों का जो किराया है वो मिलना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, वहां के नौजवानों के ऊपर महराज मलिक जी बोलते हैं, क्योंकि हम तो महराज मलिक वहां के पिता हैं, उन्होंने बोला आज वो महराज मलिक लोगों की आवाज आ रही है, इनके झूठे बच्चे लगाए जा रहे हैं। वो की बात है, हो सकता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हो, नौजवानों के ऊपर प्रशासन की तरफ से झूठे पर्चे लग रहा है। अगर डोडा में ऐसे हो सकता है कि झूठे पर्चे लग सकते हैं, जम्मू में भी लग सकते हैं। नहीं, वो तो चल हुई बात, उन पर पीएसए लगाया गया, उन्होंने डीसी साहब को उनके परिवार को भी टारगेट किया, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? पर्सनल तौर पर आपका मेरा आपका झगड़ा है? नहीं, आप मेरे माँ बाप, मेरी सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। डीसी साहब हमारे इलाके के हैं, आरसपुरा के रहने वाले हैं, हम मान सम्मान देते हैं। बात यह है कि महराज मलिक हमारे भाई नौजवान हैं, जज्बाती हैं, गर्म ख्याली हैं। हो सकता है उनसे एक दो बात स्लिप भी होगी, जो मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन क्या जो गरीबों की आवाज उठाता है उसको आप जेल के अंदर दे दोगे? यार पीएसए लगा दोगे, जो एक एमएलए है, इलेक्टेड एमएलए, लोगों को चुना हुआ एमएलए है, उसको आप पीएसए लगा के जेलों के अंदर बंद कर दोगे? आपने अभी बोला कि उनके ऊपर इतने पर्चे, उनके ऊपर एक भी पर्चा 302, 307, रेप केस, मर्डर केस, किसी को छेड़छाड़ी का, चोरी का एक भी पर्चा नहीं है उनके ऊपर। वो जो भी पर्चे हैं सब गरीब लोगों की आवाज उठाने के ऊपर हुए हैं। लोगों को, पुलिस को लगा होगा कि ये वायलेशन कर रहा है, उसके ऊपर हो सकते हैं। गरीबों की आवाज उठाने को, ना कि किसी के ऊपर। कहते हैं ना, जो काम प्यार से हो वो डंडे से नहीं होता। प्यार से भाई जान, आप भी आरसपुर में रहते हैं, कितने काम प्यार से होते हैं? डंडा अपने काम बता दूं ना, हजारों बता सकता हूँ अपने सुचेतगढ़ के, एक भी काम नहीं हो रहा, एक भी काम नहीं हो रहा। बात डंडा लेना चाहिए, किस्मत के मारे ये है। नहीं, डंडा लेना चाहिए, बताओ। नहीं, डंडा तो महाराज मलिक ने उठाया ही नहीं, बातों से की है ना, बयानबाजी की बात थी ना, लड़ाई झगड़ा कोई हथोपाती तो हुई नहीं किसी के साथ, बयानबाजी की बात थी। डीसी साहब भी सामने आते, अपने विचार सामने रखते। आज तक उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अपनी भी तो बात रखनी चाहिए ना। हम डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए थी लोगों के सामने। अगर ये बात हुई थी, इतना बड़ा बवाल नहीं बनना चाहिए था। एक तबका अर्जोरी में ऐसा है जो महराज मलिक के सपोर्ट में है, एक तबका ऐसा है जो कि डीसी साहब के सपोर्ट में है। तो मेरा कहने का मतलब नहीं है कि दोनों आदमी अच्छे हैं,
महराज मलिक भी जनता की आवाज करता है, उठाता है, उसको अपनी तो उठानी नहीं थी। और डीसी साहब भी लोगों के लिए काम करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस विवाद को खत्म होना चाहिए था? ये बवाल बना ही क्यों? फिर डीसी साहब भी अच्छा काम कर रहे थे, महराज मलिक भी अच्छा काम कर रहे थे, फिर बवाल बना क्यों? जुबान से नहीं। देखो, गरीब लोगों की, अगर किसी के घर क्रैक हो गया है, 2 साल से वो गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है, उसको किराया नहीं मिलेगा, उसकी आवाज उठाई ना। आज मेरे इलाके में भी कोई गरीब, किसी का मकान गिर रहा होगा, मैं वहां जाऊंगा। मैं अभी गया बारिश में, खुद देखा मैंने, आंसू निकल पड़े मेरे। सर, मैंने वीडियो डाली। कोई वहां पे हमारे इलाके में, मेरी डोडा में और भी बड़े मसले हैं। ये डिस्पेंसरी का मसला कभी भी हो सकता था। वहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, पेट्रोल वहां पर नहीं है। कल मैं एक न्यूज देख रहा था, और लोगों के कई मकान गिरे हैं। क्या आपने नहीं सोचा कि ये सब काम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर विधायक को आगे आना चाहिए था? देखो, एक आप एक डिस्पेंसरी को नहीं लीजिए ना। अगर डोडा आप जाएंगे, आप बताओ कहाँ नहीं पहुंचा। पिछले दिनों मचेल माता के वहां भी हुआ था, महराज मलिक वहां भी पहुंचा था जब बारिश के दिन थे। आपने पिछले दिनों देखा, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रोग्राम था, बहुत बड़ी रैली थी। बारिश के दिन वो रैली पहले वहां पे ग्राउंड में थी, बारिश की वजह से एक हॉल में करनी पड़ी। उन दिनों महराज मलिक जम्मू में था, रोड कनेक्टिविटी की वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन हर जगह महराज मलिक पहुंचता है, अपनी असेंबली में वो हर जगह पहुंचता है, गरीब लोगों की आवाज उठाता है। बड़े सारे लोग उसका, आज क्यों देखो, कल भी कितने सारे लोग रोडों पे थे। आप ये बोल रहे हो कि रजौरी में 2 पार्टियां हैं, एक उनके फेवर में, डोडा में आपने रजौरी बोला, डोडा में। अगर आज यहाँ आरसपुरा में किसी एक पार्टी का विवाद बनेगा तो दूसरी पार्टी के लोग भी सामने आएंगे, दूसरी पार्टी के कुछ लोग महराज मलिक जी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग डीसी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। 90% लोग जो हैं महराज मलिक को सपोर्ट कर रहे हैं। डोडा में महराज मलिक को 90% लोग कर रहे हैं। हाँ, वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठेकेदार हैं, उनको मौका मिल गया कि महराज मलिक जेल में चला गया, अब वो पीछे से बोल रहे हैं। जब कहीं बाहर आता है ना, वो फिर उनके मुंह बंद करेगा वो। चलो, अब जब महराज मलिक, हम चाहते हैं कि वो बाहर आए, लोगों की सेवा करें। क्या आप उनको इस बात के लिए करेंगे कि आप जो भी काम है प्यार से करें, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है पर्सनल अटैक। मैंने पहले बता दिया, नौजवान है, गरम ख्याली है, बोलेंगे उसको। हमारी पार्टी की छवि, हमारा बड़ा भाई है, पार्टी की छवि खराब होती है, सब कुछ खराब होता है, अपनी भी खराब। पार्टी की कोई छवि नहीं खराब होती। पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी हमारी है, आम लोगों की है, कोई छवि नहीं खराब है। महराज मलिक ने कोई गलत काम नहीं किया है। ठीक है, इस बात पे आगे लास्ट में थोड़ा गर्म ख्याली है, हो सकता है 1-2 बात ऊंच नीच होगी, किसी को ठेस पहुंची हो, नहीं बोलनी चाहिए थी। ठीक है, नहीं बोलनी चाहिए थी, मैं बोल रहा हूँ नहीं बोलनी चाहिए थी। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा आप सजेशन देंगे। अगर उन्होंने बोली है तो इतना बवाल बनाने वाली कौन सी बात थी? डीसी अगर अपने आप को समझते थे, वो मीटिंग बुलाते, महराज मलिक को अपने दरबार में बुलाते, बात करते, महराज मलिक भी जाता, अपनी बात रखता, डीसी साहब भी रखते, उस बात का विवाद ना बनता, बात लंबी नहीं होती। इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है, जो बीच में इनका वो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, जिसके लोगों को मौका मिल गया। जम्मू में भी देखा होगा आपने, अलग अलग जथेबंदियां अलग अलग विचार दे रहे हैं, डीजीपीसी वाले दे रहे हैं, और मैं सबसे ज्यादा तो डीजीपीसी वालों को बोलूंगा, जो वो भी इलेक्टेड लोग हैं। डीजीपीसी के जो मेंबर हैं, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा कमेटी के लोग, एक कम्युनिटी के इलेक्टेड मेंबर हैं। मैं वीर बलविंदर जी सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से विचार अपने रखे हैं, जो कि लोगों का माहौल खराब ना हो। जी। बाकी तो लोगों को मौका मिल जाता है। कुछ बीजेपी के पार्टी, हर पार्टी में सिख कम्युनिटी है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, आम आदमी पार्टी में भी है। कल को कोई बोल रहा था कि हम महराज मलिक का घेराव करेंगे, आगे जब हम मिलेंगे, लड़ेंगे, तो हम अपने ही ना पगड़ियां तो अपने सरदारों की उतारोगे। इसलिए ये कम्युनिटी का कोई मुद्दा नहीं है, कम्युनिटी को इसको एंगल नहीं देना चाहिए। मैं अपने सिख भाइयों को दिल से बोलता हूं कि इसको कम्युनिटी का विवाद ना बनाए। रणजीत सिंह किसके साथ खड़ा है? मैं महराज मलिक के साथ खड़ा हूं, मेरी पार्टी का प्रेसिडेंट है महराज मलिक के साथ। जल्दी से जल्दी इनको रिहा नहीं किया गया। आज तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, मेरा भी वैसे फिलहाल टाइम हो रहा है। ये थे रणजीत सिंह गोल्डी जी, जो तेज-तर्रार नेता हैं आरसपुरा क्षेत्र के और आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इनका यही कहना था कि जो महराज मलिक जी हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया कर देना चाहिए। मुकेश रैना, आरसपुरा की वासी।